एक समय की बात है। घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई स्थान था जिसे नन्ही परियों का जंगल कहा जाता था। यह जंगल बेहद सुंदर था, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, हवा में मीठी सुगंध बहती थी और हर तरफ खुशहाली छाई रहती थी। इस जंगल में नन्ही परियां रहती थी, जो न केवल सुंदर और चमकदार थी, बल्कि वे बहुत दयालु और बुद्धिमान भी थी। नन्ही परियां दिन भर जंगल में उड़ती, फूलों से बातें करती, नदियों के पानी को झरनों में बहने में मदद करती और पक्षियों के साथ मिलकर सुंदर गीत गाती। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था बच्चों को दयालुता और मित्रता का पाठ पढ़ाना। वे उन बच्चों की मदद करती थी जो मुश्किल में होते थे और उन्हें सिखाती थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। एक दिन जंगल के पास ही एक गांव में मयंक नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते समय कभी भी खिलौने साझा नहीं करता था और अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह मुंह फेर लेता। एक दिन मयंक जंगल में भटक गया। चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा और वह डर गया। तभी एक नन्ही परी, जिसका नाम रोशनी था, उसके सामने आई। वह हल्की सी चमकती रोशनी में नहाई हुई थी और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। डरो मत मयंक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम मुझे जानती हो? मयंक ने हैरानी से पूछा। हाँ, हम परियां हर उस बच्चे को जानती हैं जो हमारे जंगल के पास रहता है। लेकिन पहले बताओ, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? रोशनी ने पूछा। मयंक चुप हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। तब रोशनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक मयंक ने खुद को एक चिड़िया के रूप में पाया। अब मयंक को उड़ना सीखना था, लेकिन वह गिर जाता था। तभी कुछ पक्षी आए और उसे उड़ना सिखाने लगे। उन्होंने मयंक को समझाया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो जीवन आसान और खुशहाल हो जाता है। कुछ देर बाद परी ने मयंक को फिर से इंसान बना दिया। अब मयंक समझ गया था कि मदद और मित्रता का मूल्य क्या होता है। जब वह गांव लौटा तो उसने अपने दोस्तों के साथ खिलौने साझा किए, जरूरतमंदों की सहायता की और दयालु बन गया। एक दिन जब मयंक ने एक घायल पक्षी की देखभाल की तो रोशनी फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने आज सच में एक अच्छा काम किया। अब तुम नन्ही परियों के जंगल के सच्चे मित्र हो। उस दिन से मयंक न केवल गांव के सबसे प्रिय बच्चों में से एक बन गया, बल्कि जब भी कोई बच्चा मुश्किल में होता, नन्ही परियां उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती।